क्या बताना था बताओ। द्विघात समीकरण 4.1 वाला था ना। ठीक। अब देखो द्विघात समीकरण का क्वेश्चन आपको बनाना है। क्या हुआ? मने मन लड्डू मने मन छुआड़ा। हाँ चलो, मने मन लड्डू मने मन मुनक्का छुहाड़ा काजू बादाम साफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ सब चीज चलते हैं। अब कह रहा है कि देखो जांच कीजिए। सबसे पहले तो द्विघात समीकरण को जान लो होता क्या है। द्विघात समीकरण क्या होगा? जैसे कोई भी बहुपद ऐसा भी समीकरण लिखो जिसमें चर राशि की घात मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 2। जैसे आप लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 और लिखें एक्स की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। लिख दिए 5x की पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें 3 बहुपद लिखे गए हैं। अगर आप यहाँ ध्यान दो तो चर द्विघात समीकरण तब बनेगा जिसमें मैक्सिमम चर राशि की घात कितनी होनी चाहिए? 2। 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को भी अभी नहीं पढ़ाया गया था ना, ये वाला तो हटा दिए थे विविधिकर बता के। गजब पागल। हाँ मतलब इतनी बड़ी चुड़ैल हमें समझ नहीं आया। चल तो अब देखो ध्यान। तो यहाँ पे याद रखना कि द्विघात समीकरण कब बनेगा? जब जो चर राशि की घात है वो कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 2। जो चर राशि की घात है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 2। तो भाई मैक्सिमम कितनी है? यहाँ पे देखोगे तो इसमें मैक्सिमम 2 है, इसमें कितनी है? 3, इसमें 5। तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? ये द्विघात समीकरण, क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं। क्या ये है? हाँ ये, क्योंकि चर राशि की मैक्सिमम घात कितनी है? 2। तो जब कोई भी ऐसा समीकरण लिखा हुआ मिलेगा जिसमें चर राशि की मैक्सिमम घात कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात। काम खत्म। आया? नहीं आया द्विघात समीकरण? अब बताओ इसमें से कौन सा क्वेश्चन बताया जाए? वो तो हम जानते हैं आप लोगों को आ रहा है। बड़का विद्वान जो ठहरे तुम लोग। हाँ भाई असली विद्वान सही है। 2 मिनट में मारे तुम लोग काफी फरिया दिए पूरा। हम हकीकत बता रहे हैं, जब इंटर वाले कापी चेक कर रहे थे कंफ्यूज थे कि कापी चेक कैसे हो। नहीं आंसर हम तभी आंसर लिखे थे, लेकिन वो सब चेक करने के लिए आप लोगों से कम में कापी थी। जितना आप लोग चेक किए हो इतनी नहीं थी, इससे कम में थी 9th वाली कापियां। लेकिन इंटर वालों के समय में मतलब हो ही नहीं रहा था, तो यहाँ आप लोग फैला दिए। चेक नहीं करेगी, फाड़ देगी। हाँ कापिया को बोल रही है बोर्ड ऑफिस में इसको लोग बैठा देंगे तो कॉपी फाड़ देगी। कौन सा सवाल बोलो? हाँ सवाल एक लोग बोलो ना भाई। x प्लस 1 का स्क्वायर, हाँ 2 कोष्टक में। यही चीज हमें चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि। भाई देखो सिंपल सा, अब जो द्विघात समीकरण है कि नहीं इस चीज को हमें चेक करना है, तो चेक करते हैं। इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, अब प्लस का इसका करोगे तो ये का आएगा। भाई 1 का स्क्वायर एक ही होता है, कर लो 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा? 2 गुणे एक्स गुणे, यही ना आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2 का गुणा एक बार इसमें होगा एक बार इसमें होगा। इसमें करोगे तो 2x माइनस इसमें करोगे 2 तिहाई। अब भाई देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर एक ही होगा, प्लस 2 का x में गुणा करेंगे 2x एकन्नम 2x, क्या आ जाएगा? बराबर 2x माइनस 6। आई देखो 2x इधर प्लस है, अगर इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? यानी इसकी कहानी समाप्त कर सकते हैं। 6 माइनस है इधर आके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बराबर कुछ नहीं तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 कितना हो जाएगा? बराबर, बस नॉर्मल सा क्लास है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ इतना नहीं आ रहा था देखो।
गया पागल। आप उन्हें अभी करिए, हमको को नहीं आ रहा है। समझो इसका दिमाग समझो। किशन बाबू इधर, बाबू आया समझ में कि नहीं आया? हाँ हाँ बाबू, आप लोग आया समझ में कि नहीं आया? आया ना बाबू? अब देखो इसका हाँ 2 दाइन बाबू, बाबू आप लोग 4 दाइन पूछते हैं। बाबू आया समझ में? बाबू आया? अरे बेचारी सब एकदम नहीं, शांत रहो। एक तो शांत रहो, एक तो अपना दिमाग आधा है ये ठेवना के पास, तो दूसरे का भी वह पहुंचा देगी। हाँ हमरा भी पहुंचाइए दोगे तुम लोग। चले छोड़ो, आगे चलते हैं। हाँ और कौन सा सवाल, इसका और कोई सवाल है? मिटा दिया जाए? नहीं जानते हो ना, लड़कियां कभी जिम्मेदारी अपना ली है कि हमने काम गलत किए हैं? हम क्या बेइज्जती कर रहे हैं? कभी बताओ, कभी मानी है बेचारी? हाँ अभी अभी शांत रहो, छोड़ो। हाँ ताकि सब अच्छा लगेगा। सवाल बोलो। एक्स स्क्वायर। हाँ हाँ कोष्टक में -2। हाँ हाँ 3 माइनस, बस। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, -2x है तो -2x बराबर। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस ब्रैकेट हटा सकते हो। -2 का गुणा 3 के साथ करेंगे, माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 का x में करेंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताओ 2x इधर प्लस इधर आके हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, यो आके क्या हो जाएगा? -2x। अब बराबर माइनस का क्या है? आई देखो एक्स स्क्वायर -2x मिल के माइनस का, और देखो 6 इधर माइनस इधर आके प्लस का 6 इधर कुछ नहीं बचा, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ भाई मैक्सिमम घात कितनी है? 2। तो जिसकी मैक्सिमम घात कितनी होगी? 2, उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। समझ में आ गया? यानी कोई भी ऐसा समीकरण जिसके चर राशि की घात मैक्सिमम कितनी हो गई? 2। चर मतलब आप लोग जानते हो ABCD का अक्षर है। आए चले? और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। बोलो 8वां क्या है? क्या दिया है? x³ हाँ 4x² हाँ 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 x-2 का, बस इसको रहने दो। x³ -4x² माइनस का x प्लस 1 बराबर ये चीज दिया है ना। अब देखो आराम से कुछ करना नहीं है, ये -b का होल क्यूब दिख रहा है ना, तो करो पहले के का क्यूब, फिर देखो माइनस दूसरे का क्यूब, फिर देखो प्लस, क्या आ जाएगा? भाई इसको भी प्लस है बना लो, इसको -2 ऐसे लिखो। अब ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, 3 है तो 3a गुड़े गुड़े क्या हो जाएगा? b। 3 चीज आ गई एस चीज। अब फिर देखो क्या आता है, कोष्टक में आएगा x माइनस, आ गया। अब इनको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो x³ -4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर x³ है। अब देखो 2 का क्यूब क्या आएगा? घात विषम है, माइनस हटेगा नहीं, लग जाएगा। 2 का क्यूब कितना आएगा? 8
प्लस माइनस का गुणा माइनस 2×3 6x हो जाएगा, कोष्टक में आएगा x माइनस। अब यहाँ देखोगे अगर तो एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8 है तो माइनस 8 रहेगा। देखो प्लस माइनस का गुणा माइनस आएगा, 6x का गुणा इसमें करेंगे x में कितना आएगा 6x स्क्वायर। फिर देखो माइनस माइनस का गुणा प्लस में कर देंगे, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12x। कोई दिक्कत? देखो x की पावर 3 इधर प्लस इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ना माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर, माइनस का x है तो माइनस का अब 12x प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 प्लस 1 है तो देखो क्या आ जाएगा प्लस 1 और 8 इधर माइनस इधर आके क्या आ जाएगा तो प्लस का 8। क्या इधर कुछ बचा, सब उठा लाए इधर ना झोला में भर के, इधर क्या आ जाएगा 0, बोरिया भर के लाएंगे। चलते हैं अब देखो सवाल की तरफ बढ़ते हैं। माइनस का कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर, यही चीज दे रखा है तो बढ़के के सामने प्लस है तो प्लस है रहेगा, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटेगा क्या बचेगा 2x स्क्वायर। आई क्या हो जाएगा देखो माइनस का 1x माइनस का 12x मिलके माइनस का कितना हो जाएगा अब प्लस 8 कितना हो जाएगा अब बराबर कहानी समाप्त। क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ आया समझ में? नहीं आया? तो इस तरीके से अगर ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, अगर हमें चेक करना है तो एकदम सेम ऐसे चेक करना, इस वैल्यू में कोई क्वांटिटी अलग नहीं हो सकता है। कोई डाउट? 72 अपनी गलती है, लोग दूसरे के सिर्फ थोपने में माहिर हैं। हाँ मैंने 6×2 बोल देंगे, गजब है सर 6×2। हाँ ठीक है भाई, ए मान ली ना 72 बोली है, बात खत्म। पहली बात तू बोली नहीं है, जबरदस्ती स्वीकार कर रही है, फिर भी स्वीकार कर रही है। ये लोग साबित करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हो भाई तुम लोग कि लड़कियां झोटा उखाड़ के मार कर ले। अरे अभी अभी भी नहीं है, झोटा उखाड़ी थी उसका। हाँ वो तो पता, यहाँ अच्छे बच्चे वहाँ गंदे बच्चे हैं। सवाल बताओ और कौन सा बताना है? अगला हाँ दूसरे का पहला कह रहा है कि तबिया जरुआ झूल रही है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में दिया है, ठीक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। कोई आयताकार भूखंड है और उसकी लंबाई जो है उसके चौड़ाई के 2 गुने से कितना अधिक है 1 अधिक है, हमें उसका क्या ज्ञात करना है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखो सिंपल हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं, माना आयताकार, हम क्या मान लेते हैं मान लेते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना है, उल्टा मनवा दिए जी, लिखवा दिया, कह दिया क्षेत्रफल, कह दिया झूठे हम लिखू दिए क्षेत्रफल। हाँ अरे नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, वो बुढ़ऊ बोला है।
बुढ़ऊ कह रहा है क्षेत्रफल। शांत रहो। ए बुढ़वा को छोड़ दो, परेशान ना करो। बुढ़वा बेचारा एकदम बेहतरीन है। मान लेते हैं आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है? x मीटर। अगर आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है तब लंबाई कितनी होगी? देखो जो लंबाई चौड़ाई है वो x मीटर है, लंबाई को हम देख लेते हैं भाई, लंबाई कितनी होगी मान लेते हैं। सवाल हम लोगों से क्या कहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से कितना अधिक है? 1 अधिक है। अगर ये चौड़ाई है तो चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई में किसका गुणा कर देना है? 2 का। अगर चौड़ाई में 2 का गुणा कर दोगे, देखो ये चौड़ाई है, चौड़ाई में किसका गुणा कर दिए? 2 का, और 2 गुने से 1 अधिक है तो इसमें 1 को क्या कर दो? जोड़ दो। निकल के आएगा 2x प्लस 1। ये क्या निकल के आ गई? चौड़ाई। तथा आयत आयता आयताकार भूखंड का, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग आगे जब सवाल को लेके बढ़ेंगे, अब देखो शांत रहो। आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, जो आयत होता है, आयत की जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 528। और देखो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 दे रखा है। लंबाई कितनी है? लंबाई है 2x प्लस 1 गुणे चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? x। तो देखो 528 बराबर x का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? x। अब 528 प्लस इधर जाके तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 528। यही हमें बनाना था द्विघात समीकरण, और यही हमारा द्विघात समीकरण बनके समझ में आया? तो द्विघात समीकरण हमें जब उस तरीके का लिखा हुआ क्वेश्चन देगा तब उसका द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, तो वो यही तरीका है। समझ में आ गया ना? कोई डाउट, कंफ्यूजन? ठीक। और कोई क्वेश्चन? चौथा वाला मिटा दिया जाए?